जय हिंद जय भारत। सैनिक न्यूज में आपका स्वागत है। मैं अशोक फौजी। कैसे हैं आप? आशा करता हूं ईश्वर से कि आप अपने परिवार के साथ में जो है ना हंसी और हर्षोल्लास के साथ में होंगे। अब करता हूं एक छोटी सी बात, छोटी सी कहानी है। आपके पास में समय हो तो जरूर सुनना। जंगल के अंदर जंगल का राजा जो है शेर, और उसकी असिस्टेंट होती है लोमड़ी। और शेर को भूख लगती है। जब लोमड़ी से कहता है कि जाओ जल्दी मेरे लिए शिकार ढूंढ के लाओ, मैं बहुत भूखा हूं, नहीं तो मैं तुम्हें ही मार के खा जाऊंगा। लोमड़ी भागती है शिकार की तलाश में। उसे एक गधा नजर आता है। गधे को वो कहती है जल्दी चलो शेर के पास में, तुम्हें ताज पहनाना चाहता है, तुम्हें जंगल का राजा बनाएगा। गधा उसके पीछे पीछे हो लेता है, और जैसे ही शेर को गधा नजर आता है तो उसके ऊपर हमला करता है और उसके दोनों कान जो है काट लेता है। किसी तरह से गधा वहां से बचकर भाग निकलता है। लोमड़ी को वो शेर फिर भेजता है गधे के पीछे। गधा बोलता है मैं नहीं जाऊंगा, मुझे तुमने धोखा दिया है बहला फुसला कर, मेरे कान कटवा लिए। बोला नहीं, अरे बेवकूफ माँ मूर्ख, तू चल, तेरे कान बहुत बड़े बड़े हैं, तेरे सिर के ऊपर जो ताज है वो कैसे आएगा, वो पहनाना था, तो चल मेरे साथ। गधा फिर उसकी बातों में आ जाता है लोमड़ी की, और चला जाता है उसके साथ। और इस बार शेर फिर हमला करता है। इस बार हमले में गधे की पूंछ को काट लेता है। गधा फिर किसी तरह से बच के निकलता है, भागता है, और अपनी पूंछ कटवा कर फिर भागता है वहां से। तो लोमड़ी जो है फिर उसके पास आती है और कहती है चलो भाई, तुम भाग के क्यों आ गए? तो गधा कहता मुझे फिर धोखा दिया, मेरे कान कटवा दिए, मेरी पूंछ कटवा दी, अब मेरे पास बचाई क्या, मेरी जान भी लोगी क्या? बोलता नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है। तुम्हें सिंहासन पर बैठने में जो है ना विराजमान जब होगे तो बड़ी आसानी से तुम्हें कोई तकलीफ ना हो, इसलिए तुम्हारी पूंछ काटी है। तुम समझते नहीं हो, मूर्खों वाली बात मत करो, चलो मेरे साथ। और गधा फिर उसकी बातों में आ जाता है और फिर चलता है उसके साथ में। इस बार शेर कामयाब हो जाता है और गधे को मार देता है। और मारने के बाद लोमड़ी को आदेश देता जाओ, इसकी चमड़ी उतार कर इसका फेफड़ा, इसका हृदय और इसका दिमाग मेरे लिए, और बाकी अंश तुम खा लेना। लोमड़ी ले आती है, दिमाग उसका खुद खा लेती है, बाकी बचा हुआ शेर के पास ले आती है। शेर को गुस्सा आता, बोलता इसका दिमाग कहाँ है? बोलती महाराज इसके पास दिमाग था ही कहाँ, अगर इसके पास दिमाग होता तो ये आपके पास में कान कटवा दिए, पूंछ कटवा दी, फिर तीसरी बार मरने के लिए क्यों आता? इसलिए शेर बोला ठीक है, बहुत अच्छा है। तो अभी ये हालत जो है पूर्व सैनिकों की है, और ये जो चालाक संगठन है ये लोमड़ी का रोल कर रहे हैं। ये जो है काले अंग्रेजों से मिलकर सरकार से बातचीत करते हैं और पूर्व सैनिकों के जो हक हैं उनको कटवा दिया, यानी कि कान नाक पूंछ सब कटवा दी। फर्स्ट आरोपी में, सेकंड में, थर्ड में, अब बचा क्या है? स्टोरी का एक ही, इस कहानी का मतलब सिर्फ एक ही था कि बार बार जो ये चालाक संगठन है ये पूर्व सैनिकों को समझा बहला फुसला कर जो है ना यूज करते हैं, और फिर जश्न मनाने की तैयारियां करते हैं। अभी 7-8 नवंबर को भी जश्न है। ये ऐसे ही चालाक संगठन बड़ी चालाकी से पूर्व सैनिकों का जो है ना माइंड वॉश करते हैं और उन्हीं के हकों को जो है ना दफन करवा देते हैं। तुम यही समझाने का अर्थ था जागो, जागो पूर्व सैनिकों जागो। आखिर कब तक अपने हकों को जो है ना ऐसे ही लुटवाते रहोगे? बड़ा दुख होता है। आप याद करिए 71 से पहले जवान जैसे उसकी कितनी पेंशन होती थी? 70%। ऑफिसर की कितनी तो होती थी? 30-32%। और सिविल जो संगठन थे उनकी कितनी थी? और आपकी घटा के कहाँ की, इनको कहाँ किया? और फिर आपकी नाक के नीचे से आपके हकों को जो है उड़ा के ले गए, जिनको लागू ही नहीं थे। भारत सरकार के द्वारा कोश्यारी कमेटी की जो रिपोर्ट थी वो दबा दी गई। जो कम उम्र में जवान पेंशन आते हैं ये उनके लिए थी, उनको कुछ खास बढ़ोतरी नहीं हुई। विसंगतियों के साथ में दिया सरकार ने, उसे हम डिनाई नहीं करते, लेकिन विसंगतियां बहुत छोड़ दी। लेकिन ये जो लोमड़ी का जो काम कर रहे हैं ना, ये अपने पूर्व सैनिकों के साथ, अपने समाज के साथ जो है ना धोखा कर रहे हैं, और आने वाली पीढ़ियों का भविष्य जो है ना वो अंधकार में कर रहे हैं। तो जागो, ये हर कर्मचारियों के लिए ही है, सीख है। जैसे पहले आप एनपीएस ओपीएस थी, फिर एनपीएस, फिर यूपीएस, ऐसे ही होता जा रहा है। जो चालाक संगठन है वो ऐसे काम करते हैं। तो जो है मेरे कहने का अर्थ यही था कि अपने हकों को पहचानो। बहुत सारे साथी लिखते हैं कि संतुष्टि अच्छी है। संतुष्ट होना बहुत अच्छा बात है। जब आरोपी नहीं मिल रही थी क्या, जब क्या आप भूखे मर रहे थे तब भी संतुष्ट थे? भूखे तो वो मर रहे थे जिनको हक लागू ही नहीं थे, ये वो लेके चले गए, उन्होंने अपनी जेबें भर ली। बताइए आप, इस पर भी आप कमेंट करके अपना जवाब देना जरूर। मैं बोल रहा हूं ना, क्या भूखे मर रहे थे आप? और आरोपी लागू नहीं हुई थी जब तक, संतुष्ट थे ना? प्रधानमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी तो ये कहते हैं जो सक्षम हो वो सब्सिडी छोड़े, पेंशन छोड़े। तो छोड़ो ना, संतुष्ट हो तो, और सक्षम हो तो छोड़ो, छोड़ के दिखाओ, आगे आगो आओ, त्याग करो। लेकिन जो हक है उसे लिए बगैर
जब तक नहीं मिलते तब तक हम तो कहते रहेंगे कि हाँ हमारे साथ भेदभाव हुआ है, धोखा हुआ है। वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए जय हिंद जय भारत। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सतर्क रहें, सावधान रहें और अफवाहों से दूर रहें। और जी हाँ, इस कहानी को जरा ध्यान से आपने सुनी भी होगी और अमल भी करना। राम राम।